सम्राट चौधरी को एक ही साल में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया। सम्राट चौधरी जी के साथ नाइंसाफी हुई है। नहीं लगता है कि आप लोग का आचरण जो है वो सही नहीं है? कि हम कहते हैं हम अगर निकम्मा होंगे हमको निकम्मा नहीं कहेंगे। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को निकम्मा कह देंगे। ये विशेष राज्य के दर्जे से पीछे हट करके झुंझुनू में मान गए। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। हमारे साथ पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। सम्राट चौधरी को एक ही साल में प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, दिलीप जायसवाल को बनाया गया, क्या फायदा? अब सम्राट जी या सम्राट जी वाले लोग विशेष राज्य के दर्जे से पीछे हट करके झुंझुनू में मान गए। आरक्षण विस्तार में सहमति थी सदन की, पूरे सदन की, बीजेपी भी साथ हुआ, मगर बीजेपी नीति सरकार है दिल्ली में, उसमें कंस्पिरेसी हो रही है कि कैसे आरक्षण को खत्म किया जाए। तो ये जो सम्राट चौधरी जी किए हैं, सम्राट चौधरी के साथ जो बातें हुई है, तो सम्राट चौधरी जी तो समय से पहले अपना बाल छिलवा लिए। उनका संकल्प का क्या हुआ? अब अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए हैं। ये तो माना जाएगा ना कि सम्राट चौधरी जी के साथ नाइंसाफी हुई है। सम्राट चौधरी ने जो भी संकल्प लिया था, इसलिए अगर सम्राट चौधरी जी फिर भी वहां बने हुए हैं, इसका मतलब है कि वो हर ढंग से कुर्सी के लालच में बने हुए। लेकिन एक सवाल है, आपके विधायक जो है नीतीश कुमार को जो है गलत बोल रहे हैं, सरकार को भटियारा शब्द का प्रयोग करते हुए बोल रहे हैं। नहीं लगता है कि आप लोग का आचरण जो है वो सही नहीं है? आप एक चीज बताइए, ये तानाशाही की भी हद है और सबका हिसाब लेगा। कहीं अगर ईश्वर प्रभु है तो सबका हिसाब लेगा। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन लोगों का अधिकार है। हमको बोलने की आजादी है। हम संवैधानिक अनुच्छेदों से कवर्ड हैं। गलिया दीजिएगा तो किसको किसने गाली दिया? भटियारा कह दिया। एक चीज बताइए, भटियारा कहना, अगर भटियारा कहे हैं तो भटियारा असंसदीय शब्द है। जरूर असंसदीय शब्द है, लेकिन उसका अर्थ बेहद है कि हम कहते हैं हम अगर निकम्मा होंगे हमको निकम्मा नहीं कहेंगे। अगर आप समझ लीजिए कि आरक्षण विस्तार हुआ और आरक्षण विस्तार के पीछे साजिश हो गई, 9वीं अनुसूची में डालने में आप सक्षम नहीं हो गए। आप बात समझिए, 9वीं अनुसूची में डालने में आप सक्षम नहीं हुए। कौन लोग केस में गया है मुकदमा में, किस पार्टी से जुड़ा हुआ है? और जब भाजपा नीति सरकार है तो क्यों नहीं आप 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं? अच्छा उदाहरण दिया है, लेकिन आप मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को निकम्मा कह देंगे। ये कह रहे हैं कि भाई हम आपका मुर्दाबाद करेंगे, आपको निकम्मा कहेंगे। हम हमारी आजादी को कौन रोक सकता है? अगर ऐसे ही सदस्यता जानी हो तो सबकी सदस्यता, हम लोग सब सदस्यता देने के लिए तैयार है। तो जाने वाली है। हम ये कह रहे हैं कि ये तानाशाही है। तानाशाही के खिलाफ भी कहे तो कहीं ईश्वर प्रभु है, इसका भी खबर लेगा। समय से पहले पूरे देश में जंग हंसाई हुई कि नहीं? जो मातृशक्ति पर, नारी शक्ति पर, जिसको मातृशक्ति कहते हैं, जितना बाहियात और बेजा कमेंट हुआ, उसके लिए माफी मांगे हैं वो सदन में। और वो माफी के बाद माफी होने लायक है क्या? अगर मान लीजिए ऐसा ही कोई शब्द है, कुछ ऐसा आपत्तिजनक हो गया, तो अगर उनसे कहा जाता कि भाई आप ये माफी मांगिए, तो वो माफी मांग सकते थे। मांगे मैं अब एक बात करें, नहीं कहा कोई किसने? नहीं कहा किसने भाई? कहा किसने? मेरा मतलब ये सीधा से है कि तानाशाही की हद है। और गुजरात मॉडल ये बिहार में लाना चाहते हैं, बिहारी आवाम इसका जवाब देगा। सुनील सिंह की कोई गलती नहीं है। सुनील सिंह ने सरकार के कारगुजारियों पर आपत्ति की है। और ऐसा जो पलटने वाले लोग हैं, जो हर बात में पलटते हैं, आप कहिएगा पलटने वाला कह दिए, उसमें भी आपकी सदस्यता जाएगी। तो भैया इसकी अगर सदस्यता जाए तो पूरे विपक्ष के सदस्यता को खत्म कर दिया जाए, अकेले राज चलावे, अकेले विधानसभा चलावे। बिल्कुल। तो देखिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है, कहा कि अगर सदस्यता जाने का यही रूपरेखा आपने तैयार कर रखी है तो पूरी विपक्ष की सदस्यता आप ले लीजिए। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।